जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों चलिए आइए आज हम सुनते हैं बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कथा। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है। पीपल में माँ लक्ष्मी का, शनिदेव का, पितरों का भी वास होता है। इस कारण से बैसाख महीने के शुभ दिनों में अगर पीपल, आंकड़ा और बड़ वृक्ष को सींचने की सुंदर कथा सुनी जाए तो भाग्य प्रबल हो जाता है। संतान, सौभाग्य और हर स्वरूप में व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि ही मिलती है। तो आइए प्रेम से सुनते हैं पीपल को सींचने की कथा। कथा के अनुसार एक बार एक गांव में बहुत अच्छे तरीके से नंद और भाभी रहा करते थे। भाभी जहाँ भी जाती अपनी नंद को अपने साथ लेके जाती, क्योंकि जब उसकी सास मरने वाली थी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया था कि मेरी बेटी का अपने बच्चों की तरह ही ध्यान रखना, इसको कभी भी कोई दुख मत होने देना। इसीलिए भाभी अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती है। तब एक बार की बात है, भाभी ने बैसाख महीने का स्नान और व्रत किया तो वह रोज़ पीपल सींचने जाया करती थी, तो अपनी ननद को भी अपने साथ लेके जाया करती थी। भाभी जैसे ही पूजा करती, कुंवारी ननद भी वैसे ही पूजा किया करती थी। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर विनती करती कि हे पीपल देवता, मुझे एक पुत्र देना। तो ननद भी हाथ जोड़कर कहती कि हे पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को दोगे वह मुझे भी देना। इस तरह पूरे बैसाख महीने में ननद भाभी ने पीपल के पेड़ की पूजा करी, मन्नत मांगी। तब पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को कैसे पुत्र दूं। तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया। तब ननद के हाथ में भी एक छोटा सा छाला हो गया। वह छाला दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। 9 महीने बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो उसी दिन नंद के हाथ के छाले में से एक बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से नंद की बदनामी न हो जाए, इस डर से गांव वालों से कहलवा दिया कि मेरे जुड़वा पुत्र हुए हैं। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, भाभी कुएं पर पानी भरने गई तो अपनी ननद से कह के गई, भाई साहब ये तुम दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तब ननद ने कहा कि भाभी ठीक है भाभी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं बच्चों का ध्यान रख लूँगी। तब दोनों बच्चे पालने में लिटा दिया और ननद जी जो थी वह उन दोनों का ख्याल रख रही थी। भाभी पानी भरने के लिए चली गई थी। तभी जो ननद का लड़का था वह रोने लगा। अब ननद ने उसे झोले से उठाकर सुलाकर फिर से लोरी गाने लगी और कहने लगी। लोरी के बोल कुछ इस तरह से बोल रही थी, बिना बाप का जी बोल कहाँ से आए जी, बिना बाप का जी बोल कहाँ से आया जी। बार बार लोरी में वह ननद जो थी वह बोलती थी। अब जो भाई था उसका यह खेत से इसी टाइम का आना था। खेत का काम करके वह जैसे ही घर में घुसा तो उसने अपनी बहन के मुंह से यह लोरी सुनी कि बिना बाप का कौन जी, कहाँ बोलो कहाँ से आए जी। यह सुनकर भाई को बड़ा झटका लगा। चलो बहन से पूछना तो ठीक नहीं है, चलो जब पत्नी आएगी तभी पूछेंगे। वह हाथ मुंह धोकर अपना भोजन करने लगा। बहन ने अपने भाई को जो भी भोजन दिया तभी जो उसकी भाभी आ गई, कुएं से पानी भर कर लेके आ गई है। तब उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा एकांत में ले जाकर कि मेरी बहन मेरे दोनों बेटों को झूला झुला रही थी, तभी हमारा एक बेटा रोने लगा तो मेरी बहन लोरी गाने लगी उसे चुप कराने के लिए और बोल रही थी, बिना बाप को कौन जी कहो कहाँ से आए जी। अब मैं जब खेत से आया तो मैंने यह बोल सुने। यह सुनकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं तो जिंदा हूँ, फिर मेरी बहन ऐसे क्यों बोल रही है, बिना बाप का कौन जी बोलो कहाँ से आया जी। फिर यह ऐसी लोरी मेरी बहन क्यों गा रही है, क्यों सुना रही है। अब जो भाभी अपने पति को समझाते हुए कहने लगी, देखो जी वह तो बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, आप क्यों उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। अब उसकी पत्नी बोलते समय अपने पति से नज़रें नहीं मिला पा रही थी और उसे तर्क दे रही थी तरह तरह के। उसका जो पति था उसको अपनी पत्नी की बातों पर कुछ तो शक हुआ। तब वह सोचने लगा, मेरी पत्नी भी साफ साफ तो बोल नहीं रही है, ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रही है। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि देखो सच सच बताओ बात क्या है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सच सच मेरे सामने बिल्कुल खोल दो। अब जब पति ने पत्नी को डांटा तो उसकी पत्नी ने उसकी भी हिम्मत टूट गई। फिर उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी, कैसे उसकी ननद ने जो बैसाख स्नान किया, जो मन्नत मांगी वह मन्नत पूरी हो गई। अब जब भैया ने यह सब बातें सुनी तो उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी बहन का भाई जो
जिससे उसकी बहन बोल रही थी कि कौन कहाँ से आया जी। अपने भांजे को गोद में उठाया और पीपल के पेड़ के पास ले जाकर पीपल देवता से हाथ जोड़कर बोला, हे पीपल देवता, मेरी बहन तो ना समझ थी, नादान थी, जो उसने ऐसा वरदान मांगा वह उसे नहीं मांगना था। लेकिन हे पीपल देवता, अब आप अपनी अमानत को वापस ले लीजिए, अपनी अमानत आप ही संभालिए। मेरी बहन तो बहुत ही भोली है, अगर गांव में यह बात फैल गई तो कौन मेरी बहन से विवाह करेगा? कोई भी नहीं करेगा, और जग में मेरी और मेरी बहन की बड़ी जग हंसाई होगी। यह कहकर जो भाई रोने लगा और कहने लगा, पीपल देवता, मैं बड़े संकट में पड़ गया हूँ, अपनी अमानत को लो, संभालो। अब उसकी करोड़ों पुकार सुनकर पीपल देवता का हृदय भी पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ के बीच से दो फाड़ हो गए, यानी पीपल बीच से फट गया और यह बच्चा उसके मामा ने उस पेड़ में रख दिया और वह बच्चा पेड़ के अंदर समा गया और बच्चे के अंदर जाते ही पेड़ वापस फिर से जुड़ गया। लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे से बहुत सारी दरारें पड़ गई। यह देखकर भाई उसे हाथ जोड़े और पीपल देवता को और वापस अपने घर चला आया अपनी बहन के लिए। अब उसने सोच लिया कि वह उसके लिए योग्य वर ढूंढेगा और जल्दी से उसकी शादी करके इसकी ससुराल विदा कर देगा। अब भाई जो था वह अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने लगा। अब तो जो पीपल में दरार पड़ी थी, अब चबूतरे के आसपास जब गांव के लोग उस पीपल के पास आए, जैसे दोपहर में धूप से बचने के लिए लोग छाया में पीपल के पेड़ के पास जैसे बैठे, उस चबूतरे पर आकर गांव के लोग अपने किस्से कहानियां गढ़ा करते थे। जब लोगों ने देखा कि पीपल के चबूतरे पे बहुत सारी दरारें पड़ी हुई हैं, तब वह तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए होंगे, तो कोई कह रहा था पीपल के पेड़ में शनिदेव प्रकट होंगे। अब जितने मुँह उतनी ही तरह तरह की बातें हो रही थी गांव में। अब कुछ दिनों के बाद कहते हैं ना कि कोई भी बात शुरू हो जाती है तो चर्चा गर्म ही होती है, लेकिन धीरे धीरे जब लोग उस बात को भूल जाते हैं तो ऐसी ही उस गांव के लोगों के साथ भी हुआ। अब धीरे धीरे लोग उस विषय पर चर्चा कम करते, इस विषय पर भूल जाते थे। इसी तरह अब समय बीतने लगे। तब एक दिन भाई ने घर में एक हवन करवाया। सोचने लगा कि मेरे घर को किसी की नज़र लग गई होगी, मुझे अपने घर की शुद्धि के लिए हवन करवाना चाहिए। अब उसने पीड़ित पंडित जी को बुलाया, हवन की सामग्री लिखवाई। पंडित जी ने कहने पर गांव भर को बुलवा दिया। हवन में आहुतियाँ दी जाने लगी। अब हवन बड़े जोर जोर से के साथ होने लगा, लेकिन यज्ञ में ज्योति नहीं आ रही थी। जब हवन के लिए ज्योत जलाने लगे, यज्ञ करने के लिए पूरा घी का डिब्बा डाल दिया, लेकिन अग्नि प्रकट ही नहीं हो रहे थे, आहुति प्रकट ही नहीं हो रही थी। सब लोग कहने लगे, भाई ऐसा क्यों हो रहा, आहुति क्यों नहीं प्रकट हो रही। अब पंडित जी कहने लगे कि देखो भाई, कुछ हुआ है, कहीं ना कोई गलती हुई है, आहुति प्रकट नहीं हो रही इसीलिए। तभी किसी ने कहा कि आपकी कोई बुआ, बेटी या बहन हो जो उसे बुलाओ और उसके जो बेटा हो, यानी जो आपका भांजा हो, उसको बुलाओ तो उससे आहुति जलेगी। तब भाई कहने लगा, भाई मेरे तो एक ही बहन है और वह भी मेरे साथ रहती है, और बहन कभी अभी विवाह नहीं हुआ, बुआ मेरे कोई है नहीं, जो माँ थी वह भी गुजर गई, और बहन का विवाह नहीं हुआ तो बच्चे कहाँ से होंगे, मैं भांजा कहाँ से लाऊं। सब ने मिलकर यज्ञ में खूब घी डाला, हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन यज्ञ में धुआं ही धुआं निकल रहा था, लेकिन आहुति नहीं हो रही, यानी अग्नि नहीं जल रही थी। तभी गांव के एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे जो जानते थे और कहते थे कि पुरानी परंपराएं लोग जानते थे, उन्हें निभाया भी जाता है। जो बहुत ही बुजुर्ग लोग थे, जो गांव के, जिनका नाम था मोहन प्यारे। अब उन्होंने जो कहा कि भैया मेरी बात मानो, बेटा यह तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा, अगर आहुति नहीं जलेगी तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। चलो हम किसी महात्मा से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तब गांव के बाहर एक संत जी पधारे हुए थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। अब गांव वाले ने उन्हें बुलाया और पूरी बात बताई कि हम हवन करवा रहे हैं, लेकिन आहुति नहीं आ रही, घी का पूरा डिब्बा भी डाल दिया, माचिस भी जला दिया, लेकिन क्या करें, कुछ भी नहीं हो रहा है, धुआं धुआं ही हो रहा है। जो पंडित जी थे वह बड़े ज्ञानी महात्मा थे। उन्होंने थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद किया और ध्यान लगाया। फिर उन्होंने उस भाई से कहा कि बेटा तुम अपने भांजे को लेकर आओ।
जब वह यज्ञ में आहुति देगा तभी इसमें ज्योति आएगी, क्योंकि बिना भांजे के इसमें ज्योति नहीं आएगी। तब भाई ने कहा, हे महात्मा जी, मेरा तो कोई भांजा है ही नहीं, मेरी बहन तो अभी कुंवारी है, भांजा कहाँ से आएगा? मेरी बहन तो मेरे साथ ही इसी घर में रहती है। तब उस महात्मा जी ने कहा कि पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को एक बेटा दिया था। अब वह सुनकर वह भाई भौचक्का रह गया कि यह तो बहुत ही ज्ञानी संत है, इन्हें तो सब पता चल गया। तब उसने हाथ जोड़कर महात्मा को सारी बात बता दी। तब महात्मा जी बोले कि बेटा जाओ, उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। तब सभी गांव वालों ने भाई से पूछा कि भांजा पीपल के पास कहाँ से है, कैसे आ गया। अब भाई की मजबूरी बन गई कि भाई को तो अब सारी बात बतानी पड़ गई। अब उसने बताया कि कैसे उसकी बहन ने उसकी पत्नी के साथ बैसाख स्नान किया और पुत्र का वरदान मांगा, और पीपल देवता ने पुत्र भी दे दिया। अब गाँव वालों ने जब भाई की बात सुनी तो गांव वालों में जो बुजुर्ग थे, समझदार व्यक्ति थे, सब कहने लगे, बेटा इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया, ऐसी किस्मत तो किसी को नहीं मिलती, इसमें कौन सी बात है? वह कहने लगे, मैं डर गया था कि कैसे मैं अपने भांजे को अपनाऊं। कोई पूछता कि कौन है, कोई मेरी बहन से शादी भी नहीं करता, इसीलिए मैंने अपने भांजे को त्याग कर दिया। तब सभी गांव वाले, मुखिया जी, पंडित जी, भाभी, ननद सब बोले कि जाओ अपने भांजे को लेकर आओ। सबने साथ दिया तो भाई ने खूब ढोल नगाड़े बजाते हुए पीपल देवता के पास गए। गांव की औरतों ने पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की। भाई ने दोनों हाथ जोड़कर पीपल देवता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और कहा कि हे पीपल देवता, मैंने अपनी बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं अपने भांजे को वापस लेने आया हूँ। पीपल देवता, मेरा भांजा वापस दे दो, मेरी अमानत मुझे वापस दे दो, आपको दी थी जो। यह देखकर पीपल के पेड़ के दो फाड़ हुए और उसमें से उसका भांजा बाहर आया। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार आ गई, उसके बेटे के मुंह पर जाकर गिरी। पूरे गांव वालों ने यह दृश्य देखा और पूरे गांव वालों को फिर यकीन हो गया कि यह इसी का पुत्र है, और सब पीपल देवता की जय जयकार करने लगे। तब सभी धूमधाम से गाजे बाजे बजाते हुए पीपल देवता के गीत गाते हुए और उस अपनी बहन के पुत्र को लेकर घर आए। जैसे ही घर आए तो भांजे ने जैसे ही आकर उस यज्ञ में आहुति दी तो खूब ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यह देखकर सबको महान आश्चर्य हुआ, सब पीपल देवता की जय जयकार करने लगे। तब उस भाई ने अपने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को बैसाख मास में पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए और बैसाख स्नान करना चाहिए। बैसाख स्नान करना बहुत ही पुण्यकारी है। पीपल सींचने और बैसाख स्नान करने से निर्धनों को धन मिलता है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है, कुंवारी कन्याओं को अच्छा घर वर मिलता है, बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। उस दिन के बाद सभी गांव वाले बैसाख स्नान और व्रत करने लगे, पीपल, बड़ और केला को सींचने लगे और उनकी कथा कहानी सुनने लगे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बैसाख मास की ठाकुर जी की जय हो।